हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीआरडीओ एमटीएस 2021 एग्ज़ाम डेट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ आरआरसी ग्रुप डी 2021 एग्ज़ाम डेट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो कुछ तो ऑफिशियल नोटिस और साथ में एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के बात करेंगे। डीआरडीओ एमटीएस 2019 का विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है और अभी तक टीयर 1 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। रेलवे ग्रुप डी की बात कर लें तो ये भर्ती भी आपकी पुरानी हो चुकी है। अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहा है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो चुका है, सीजीएल का एग्ज़ाम हो चुका है। अब इनके आंसर की भी आ चुकी है, अब इनके जो है रिजल्ट आने वाले हैं और इनके फिर आगे के एग्ज़ाम्स होंगे, टीयर 2 के एग्ज़ाम्स होंगे। तो एसएससी एग्ज़ाम्स करवा सकती है रेलवे की तरफ से। एनटीपीसी टीयर 1 का एग्ज़ाम्स हो सकता है, उसका रिजल्ट भी अक्टूबर माफ़ी चाहूँगा इसी 2-4 दिन के अंदर कभी भी आ जाएगा। इसके बाद फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि टीयर 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा रेलवे का, तो ग्रुप डी कब कराएंगे? रेलवे में अलग अलग, उसमें एक तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, अलग अलग उसमें दो बना रखे हैं। बाकी रेलवे तो है एक ही, भर्ती प्रक्रिया उसमें दो तरीके से, दो बोर्ड के माध्यम से की जाती है। तो रेलवे में ही एक भर्तियां होनी है, तो क्या उसमें जो खाली पद बचे हैं उनको भरना जरूरी नहीं है, केवल एनटीपीसी के पहले भर्ती? तो ये परीक्षाएं एक साथ क्यों नहीं करवाई जा सकती हैं? एक तो लंबे समय के बाद जब सब कुछ ठीक है, सिचुएशन, एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो पा रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स होने लगे हैं हर स्टेट में, और ऐसे कंडीशन के बावजूद अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम्स क्यों अभी तक रोक के रखा गया है। डीआरडीओ से अगर देखेंगे आप तो छोटे मोटे जो कुछ ऐसे वो वैकेंसीज निकलती रहती हैं, 10, 20, 50, 60, कहीं अप्रेंटिस का तो कहीं जेआरएफ का, इस तरह की भी पोस्ट उसमें वैकेंसीज आती रहती हैं। लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है या एमटीएस की पोस्ट है, जिसके लिए लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं और बहुत बेसब्री से वेट करते हैं नए विज्ञापन का, नए नोटिफिकेशन का, और पुरानी भर्ती जितनी जल्दी पूरी हो जाए। टाइमली भर्ती इनकी हो भी रही थी, बट अभी अगर आप देखेंगे जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन पे जोर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल उसमें प्राइवेट सेक्टर को वरीयता, प्रेफरेंस, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा चीज़ें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि डीआरडीओ की तरफ से या रेलवे की तरफ से ये डिसाइडिंग बॉडी थोड़ी है, ये तो केवल एक कंडक्टिंग बॉडी है। डिसाइडिंग बॉडी तो गवर्नमेंट होती है, वो जैसा बोलेंगे ऐसा ही करेंगे। कुछ जब बोलेंगे तब एग्जाम्स करवाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करवाएंगे, रोक के रखेंगे। मेन दिक्कत यहाँ से ये है, हम लोग जब ट्विटर कैंपेन करते हैं तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है? हम लोगों का जो ट्विटर या जो भी हम लोग करते हैं ना, ज्ञापन करते हैं, मेल करते हैं, सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। अब वो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कितना तवज्जो देते हैं, कितना उसको समझ पा रहे हैं। यानी गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे अब इतना मुश्किल हो चुका है कि चलो एग्ज़ाम्स होंगे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स तो बाद में होंगे, पहले वैकेंसीज ही नहीं आ रही है नई, कोई जो आ रही है उसमें भी सीटें। आप बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए कि 1/3 सीट्स हो चुकी हैं, 1/3 सीट्स हो चुकी हैं। अब तो विलय हो गया कई बैंकों का वापस में, अब उसमें और भी एम्प्लॉयज़ कम हो गए। इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, इवन कुछ दिन बाद हो सकता है आपको रेलवे में भी देखने को मिल जाए। रेलवे में अभी तो ठीक है, फिलहाल जो भर्ती चल रही है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। और जब ट्विटर कैंपेन रखा गया था तो उसमें आप लोग थोड़ा ट्वीट्स और रीट्वीट सभी लोग करिए उसमें। अगर 40 लाख 30 लाख, यानी ग्रुप डी की बात कर लें, करोड़ के आसपास है, अगर उसमें से 10% यानी अगर 10 लाख, अगर 2 लाख 4 लाख भी अगर लोग ट्वीट करने लगे तो मुझे लग रहा है कम से कम 20-25-30 लाख ओवरऑल ट्वीट्स हो जाएंगे। लेकिन आप कर ही नहीं पाते हैं, या आप सबको पता नहीं चल पाता क्या रीज़न है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विटर कैंपेन को बहुत एक ज़ोर शोर से करने की आवश्यकता है, यहाँ पे जो नीड हमारी है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली नहीं बताई जा रही है। एक एग्ज़ाम डेट पता चल जाता है ना तो उसके थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास नियर अबाउट इतना टाइम होगा, उतने टाइम में हमें अपना पूरा एक बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। मॉक टेस्ट करना है, कितना हमारे पास टाइम है, ऐसा हमें एक आइडिया मिल जाता है। बट कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल रही है, कोई भी एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट भी ये लोग नहीं बता रहे हैं। एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट तो बताना चाहिए कि हाँ आप लोग इस मंथ को मान के चलिए। अभी देखो आपका सितंबर स्टार्ट हो चुका है, बहुत पहले था कि जुलाई में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे डीआरडीओ के लिए, फिर वो अगस्त तक तो हो ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे।
रेलवे के लिए था, ग्रुप डी के लिए कि सितंबर से एग्ज़ाम्स 100% स्टार्ट हो जाएंगे। बट देखो जुलाई अगस्त सितंबर भी आपका चल रहा है, अभी दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। फिर अक्टूबर भी आ जाएगा, नवंबर भी आ जाएगा। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो एग्ज़ाम्स करवा देंगे या नहीं करवाएंगे। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी फेक फर्जी लोग अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानी एक्सपेक्टेड चीज़ें बताते रहते हैं, दैट डजेंट मीन, कोई उसका मतलब नहीं है। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अपने अपने अच्छे से, आई होप। तो थोड़ा सा आप लोग और कोशिश करो कि जैसे अभी एसएससी जीडी की, अब तो मान लो उसका जो भी है एग्ज़ाम्स उसका होना है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा चॉइस अपना बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाए कि हमें जो है अगर ऑप्शन मिल रहा तो हम एसएससी जीडी में भी चले जाएँ। ऐसा बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम बस एमटीएस में ही जाएंगे, डीआरडीओ में, या केवल रेलवे ग्रुप डी में जाएंगे। जहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ना, तो वहाँ पे कोशिश करिए, आप एफर्ट करिए। बाकी हर किसी का सपना होता है कि हमें ये जॉब पानी है। मैं आई होप मैं सबकी बात समझ रहा हूँ फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। बट यहाँ पे सिचुएशन कंडीशन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है, क्यों इतना, मतलब बहुत ज़्यादा तो है नहीं। ओवरऑल अगर देखेंगे पूरे ऑल इंडिया सेंट्रल स्टेट की मिला करके टोटल गवर्नमेंट्स जो जॉब्स है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 10% भी नहीं है। कितना है, लगभग 4-5% हम मान सकते हैं उसको, शायद इतना ही होगा, 4-5% ओवरऑल। बाकी लोग तो वही कर रहे हैं ना, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें छोटे मोटे बिजनेस अपना ये सब कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल, इसी में कोई सब लोग लगे हुए हैं। ज़्यादा करके लोग जो है प्राइवेट नौकरियों में ही लगे हैं। अब आप उसी में मनरेगा वाले को जोड़ेंगे, इनको जोड़ के उनको जोड़ के बोलेंगे हमारा जो रोज़गार मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ तक हम चल रहा है। तो ये कोई मतलब वो थोड़ी है कि आप कुछ भी कहेंगे जनता मानती रहेगी। यहाँ पे आप कैंडिडेट्स को देखिए, कितने 10-20-50 वैकेंसीज आती है, लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं। अब इससे ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है, सब लोग समझ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो उम्मीद तो यही करेंगे। बाकी हमें आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे अब जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा, और सरकार से मांग करनी होगी कि सर पहले तो भर्ती आप करवाइए फटाफट, और फिर जो नई भर्ती का विज्ञापन आना है उसे भी जारी करें आप। टोटल सब प्राइवेट ये सब चीज़ें न करें तो अच्छा है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ती है। सिस्टम को ख़त्म करके आप पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन ही कर देंगे तो मुझे नहीं लग रहा दोस्तों कि कहाँ तक सही होगा। बट जो चीज़ें चल रही हैं करंट में, वो आप सभी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो एट द एंड फाइनली ओवरऑल कोई भी अपडेट नहीं है, और मैं कोई भी आपको एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब नहीं हो रहा कुछ उसका। अभी तक जितने भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मेल वगैरह कहीं से रिप्लाई मिल जाए। जब कुछ जानकारी ही नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो कहाँ से आपको बताई जाए। आप लोग पूछते रहते हैं, आपके पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के आते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे डेली आते हैं किसी न किसी की, मैं सबके रिप्लाई भी करता हूँ। और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन अपने और देखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और यहाँ पे कोई ऑफिशियल अपडेट होगी तो आप सभी को तुरंत इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।